हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में थर्ड यूनिट है, असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेट हेल्थ स्टेटस। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, सो साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन क्या है? इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नर्स। जो एक नर्स है उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना। So it is collected from patient and his or her relatives, previous documents, previous records and reports. जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो हम पेशेंट से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके रिलेटिव से पूछ सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, या उसके पास जो भी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको देख सकते हैं। सो साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करने के क्या पर्पज़ हैं, हम क्यों करते हैं साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन? इससे क्या होता है कि हमें पेशेंट के बारे में पता लगता है, हमें डाटा कलेक्ट हमारे पास डाटा आ जाता है कि हाँ पेशेंट का क्या नेम है, इससे पहले कौन सा ट्रीटमेंट दिया था। इससे क्या होगा, टू अंडरस्टैंड दी पास्ट ट्रीटमेंट एंड देयर रिजल्ट्स, हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को पास्ट में कौन सा ट्रीटमेंट दिया था और उसका क्या रिजल्ट निकला। टू आइडेंटिफाई दी कॉजेस ऑफ इलनेस, हमें पेशेंट की बीमारी का कारण पता लग जाएगा कि हाँ पेशेंट की वाइफ की डेथ होगी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चल गया। इससे क्या है कि अगर हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे तो हमें पेशेंट के रिगार्डिंग नॉलेज मिल जाएगी कि पेशेंट के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉज है। टू नो अबाउट द पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम भी हमें उसकी हिस्ट्री से ही पता लग जाएंगे। हिस्ट्री कलेक्शन फॉर्मेट, हिस्ट्री कलेक्ट करने का क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले हमने पेशेंट का डाटा लेना है, उसका नेम पूछना है, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन क्या करता है, पेशेंट वार्ड, पेशेंट हॉस्पिटल नंबर, मैरिटल स्टेटस, रीज़न पूछना है, डायग्नोस, एड्रेस, डॉक्टर इंचार्ज, ये सब हमने पेशेंट डाटा में लिख लेना है। उसके बाद चीफ कंप्लेंट्स में हमने क्या लिखना है कि राइट पेशेंट्स कंप्लेंट्स एग्जैक्टली इन द सेम वर्ड्स एज वर्बलाइज्ड बाय द पेशेंट और देयर रिलेटिव्स। पेशेंट और रिलेटिव ने जो भी हमें हिस्ट्री दी है वो हमने एज इट इज लिखनी है। जैसे अगर पेशेंट बोल रहा है कि 5 दिन से मेरे सर में दर्द है, तो हमने 5 दिन ही मेंशन करना है, ना ही 4 दिन लिखना है, ना ही 6 दिन लिख रहा है। 5 बोला है तो 5 दिन ही लिखना है। Complaints with longer duration should be written first and shorter duration at the last. जो कंप्लेंट्स लंबे समय से हैं उन्हें पहले लिखना है, और जो थोड़े समय से उनको बाद में लिखना है। फॉर एग्जांपल पेशेंट बोल रहा है कि 10 दिन से मुझे बुखार है, हमने ये वाली कंप्लेंट सब पर टॉप पर लिखनी है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे 1-2 दिन से थोड़ी नौसिया फील हो रही है, तो ये कंप्लेंट हमने लास्ट में लिखनी है। प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री, प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री में हमने देखना है कि कितना ऑनसेट है, एक्यूट है कंडीशन के, क्रोनिक कंडीशन है, लंबे समय से बीमारी से सफ़र कर रहा है या अभी थोड़ा टाइम हुआ है। इंटेंसिटी क्या है कि समय के साथ वो बीमारी सेम रह रही है या इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। ड्यूरेशन क्या है बीमारी के, ठीक है। कोर्स क्या है, कंटिन्यू है कि एपिसोडिक है। कंटिन्यू मीन्स लगातार ये पेशेंट को लगातार ये सिम्टम्स आ रहे हैं, एपिसोडिक की कभी बीमारी ठीक होगी और कभी सिम्टम्स आ गए। और करंट एपिसोड्स की हमने हिस्ट्री लेनी है और मेडिकल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हिस्ट्री लेनी है। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, इससे हमने देखना है कि कितने एपिसोड्स आए हैं पास्ट में, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स निकला, क्या पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि नहीं की पास्ट में, और कोई साइन एंड सिम्टम है वो भी नोट करने हैं। पेशेंट की मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है, अगर वुमेन है तो उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी लिखनी है। फैमिली हिस्ट्री में हमने फैमिली ट्री देखना है, ठीक है, देखना है कि जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है। उसके बाद हमने पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री लेनी है। पर्सनल हिस्ट्री में बर्थ हिस्ट्री लेंगे कि कौन से टाइप की डिलीवरी हुई थी, न्यूनेटल केयर कैसे दी गई थी, न्यूनेटल में अगर बचपन में उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई थी, माइलस्टोन डेवलपमेंट उसकी अच्छे से हुई कि नहीं हुई, फीडिंग हैबिट्स क्या थी, ब्रेस्ट फीड किया था कि फार्मूला फीड था, माल न्यूट्रिशन तो नहीं था बचपन में, सीजर्स तो नहीं पड़े थे। प्ले हिस्ट्री, इसमें हमने देखना है कि कौन सी एज में उसने स्कूल ज्वाइन किया था, स्टूडेंट के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था,
प्रेजेंट रहता था स्कूल में या एब्सेंट रहते थे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में हमने देखना है वुमेन को कि कब उसको पुबर्टी की एज, कब उसने मतलब पुबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर था या इरेगुलर था। सेक्सुअल हिस्ट्री लेना है कि सोर्स क्या है सेक्स का और नॉलेज क्या है, उसको सेक्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके बारे में पूछने। मैरिटल हिस्ट्री में हमने देखना है कि जो भी उसका स्पाउस है उसकी नेम क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ड्यूरेशन कितनी होगी मैरिटल अफेयर की, नंबर ऑफ मैरिजेस देखनी है और बॉन्डिंग इन दी मैरिटल रिलेशनशिप देखनी है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट कर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं।